डंकी। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। बहुत हाइप थी इस मूवी की, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी, क्योंकि एक तो शाहरुख खान, ऊपर से राजकुमार हिरानी जी की मूवी है। और फिर जो राजकुमार हिरानी जी के इंटरव्यूज़ आ रहे थे कि मतलब ये अगर आपको 3 इडियट्स पसंद आई थी तो ये उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फाइनली देख ली मैंने डंकी, और धीरे धीरे बताता हूँ मैं आपको कैसी लगी मुझे मूवी, और कैसी लगेगी ये मेजर ऑफ द मेजॉरिटी लोगों को कैसी लगेगी ये मूवी। सो कहानी कुछ इस तरीके से कि कुछ दोस्त हैं 5-6 तो, और इनको सबको जाना है कनाडा, सॉरी लंदन जाना है, इन सबको इंग्लैंड जाना है। और ये इंग्लैंड इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि सबके ऊपर कोई ना कोई या तो डेट है, या तो फिर वो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, मतलब ये चीज़ें चलो आज तो ठीक है, आज तो सोशल मीडिया लोग एक दूसरे को देख ही रहे हैं, बट पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। लाइक जब दिखाया गया मूवी में कि जब वॉर हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो काफ़ी लोग मारे गए थे इंग्लैंड में, जिसकी वजह से उनके पास लेबर्स नहीं थे, वर्कर्स नहीं थे। मतलब कंट्रीज में ही ज़्यादा लोग नहीं बचे थे काम धंधा करने के लिए। तो उस टाइम पे यहाँ से काफ़ी लोग गए थे, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से जिसको देख के और भी ज़्यादा लोग उत्साहित हुए, और वो भी यहाँ से फिर धीरे धीरे जाने लगे इमिग्रेट करके उस तरफ काम करने के लिए, ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव कर सकें। मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया है। ये कुछ 5 लोग हैं जिनको किसी तरह की डेट चुकानी है, या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, ताकि लोग उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें समाज में। सो इसलिए वो जाना चाहते हैं इंग्लैंड। अब उसके लिए उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। एक तो यार बचपन में लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते, फिर बचपन में पढ़ाई नहीं करते, फिर बड़े होके कहते हैं मुझे कनाडा जाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है। भाई तू पढ़ाई तो कर ले। तो इन पे बेसिक डिग्रीज भी नहीं है, मतलब 10-12 पास भी नहीं है ये लोग, ठीक है, फॉरगेट अबाउट बीएससी वगैरह। जो इसमें कोचर साहब है हमारे, विशाल कोचर, इनको जाना है इंग्लैंड, क्योंकि इनके घर में जो इनकी मम्मी है वो पैंट पहन के सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, जो उनको पसंद नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उनकी मम्मी इस जॉब से फ्री हो जाए। प्लस एक बंदा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सुनील ग्रोवर की कॉपी हो। पहले तो मुझे लगा कि भाई ये क्या किसी को वीएफएक्स वगैरह करा के या मेकअप वेकअप करा के सुनील ग्रोवर को बिठा दिया क्या। बट मुझे सेकेंड हैंड कहीं ना कहीं डाउट हो ही गया था कि ये उसकी पहचान में कोई होगा, या तो उसका भाई वगैरह होगा, और वैसा ही हुआ। जो सेकंड बंदा है वो है अनिल ग्रोवर, यानी कि सुनील ग्रोवर के भाई। सुनील ग्रोवर वही जो कपिल शर्मा शो में आया करते थे। सो उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले किया। तो सेकंड बंदा वो है, और उसको जाना है यहाँ से इंग्लैंड, क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो सिलाई का काम करती हैं, और वो इतना ज़्यादा उसमें लगी रहती हैं ताकि पैसे आ सके घर में। और इस चक्कर में वो ब्रेक तक नहीं लेती, टी ब्रेक तक नहीं लेती। तो वो भी चाहता है कि मेरी माँ थोड़ा कम काम करे, थोड़ा टी ब्रेक्स ले, तो इसलिए वो भी इंग्लैंड जाके काम कमाना चाहता है। फिर आती है हमारी एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिन्होंने मन्नू का रोल प्ले किया है। तो वो जाना चाहती है इंग्लैंड, क्योंकि बहुत पहले उनके पास बड़ी सी कोठी हुआ करती थी, बहुत बड़ा मतलब एक घर हुआ करता था। बट किसी रीज़न से वो घर फिर किराए पे चढ़ गया, और अब उनके पास उसी घर में रहने के लिए एक छोटी सी जगह दी गई है, जिसने उनसे वो घर छीन लिया, क्योंकि उन पर बहुत सारे डेट्स थे। उसने छोटी सी जगह दी हुई है, वहाँ पे वो रहती हैं और ढाबे वगैरह में काम करके अपनी ज़िंदगी चला रही हैं। तो वो भी चाहती कि अपना घर वापस लें, अपने पिताजी का नाम वापस उस घर पे लगवाएं, और इसलिए वो भी लंदन जाके कमाना चाहती ताकि उनके डेट्स वो क्लियर कर सकें। इन सारे लोगों के बीच में 2 लोग और हैं, शाहरुख खान और हमारे विकी कौशल मैं सही बताऊं तो उन्होंने कैमियो प्ले किया। जिस तरीके से उनको ट्रेलर में दिखाया गया, आपको लगेगा कि शायद वो मूवी का एक थ्रू आउट मूवी रहेंगे, बट वो थ्रू आउट मूवी नहीं रहते, एक तरीके का कैमियो ही है। वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आते, बट जितनी देर के लिए भी आते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। और शाहरुख खान को का ऐसा कोई वो नहीं है, वो एक फौजी है, बट वो किसी रीज़न से यहाँ आते हैं इस गांव में। लाल्टो नाम का ये गांव है जहाँ पे सारे रहते हैं, पर वो लाल्टो में आते हैं, और फिर उस रीज़न से वो यहीं रुक जाते हैं। फिर उनका मोटिवेशन बन जाता है कि भाई मैं इन सबको कनाडा भेज के ही, अरे मैं क्यों कनाडा बोल रहा हूँ यार, मैं इन सबको इंग्लैंड भेज के ही सांस लूँगा। इसके अलावा मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से बेसिकली प्लॉट ऐसा ही है कि मतलब फिर उसके बाद पूरी जद्दोजहद चालू हो जाती है। यही दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग हर एक छोटी छोटी बात को मानने लग जाते हैं। मूवी में एक सीन है जहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि तापसी पन्नू जो है गुरुद्वारे में एरोप्लेन लेकर जाती। तो मैं जब थिएटर में बैठा था कई लड़के हंस रहे थे कि भाई ये
बंदा अपना पासपोर्ट लेकर आए, शाहरुख खान भी होते हैं वो पासपोर्ट लेके गए होते हैं, तो विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत सारे लोग पेन वगैरह चढ़ाते होंगे, मंदिर में कॉपियाँ वगैरह दिखाते होंगे कि भगवान जी कल जी इज्जत रख लेना। तो वो जाती हैं एरोप्लेन लेके, तो वो सारे हंस रहे थे। अब इनको कौन बताए कि एक्चुअली में एक ऐसा गुरुद्वारा है पंजाब में जहाँ पे लोग अपनी मानता रखते हैं और उस मानता के नाम पे वो एरोप्लेन चढ़ाते हैं कि भाई मेरा वीज़ा लग जाए। तो अब इनको ये चीज़ पता नहीं थी, वो हंस रहे थे। खैर, उसके अलावा दिखाया गया है कि किस तरीके से इन सब चक्करों में, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हो और फिर आपकी जो ड्रीम्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ही औकात से बड़े होते हैं, तो किस तरीके से लोग आपको ठगने की कोशिश करते हैं। तो एक फेक सेटअप होता है जो गारंटी वीज़ा नाम की जगह होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रेश जूस होता है ना, खाली नाम फ्रेश होता है, उसके अंदर जूस बिल्कुल भी नहीं होता, वैसे ही उसका दुकान होती है। और ये इन सबको डॉक्टर वॉक्टर की सबकी डिग्री विग्री दिलवा देता है, कहता है हो जाएगा तुम्हारा, फिर कुछ नहीं होता इन सबका। और फिर जब वो इसके पास आते हैं तो पता चला वो दुकान भी नहीं होती वहाँ पे। फिर इसके अलावा और भी लोग होते हैं जो कहते हैं भाई, कोई कहता है कुश्ती सीख लो तो तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, कोई कहता है भाई इंग्लिश सीख लो, आईएलटीएस कर लो तो तुम स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो। तो फिर वो इंग्लिश सीखने लगते हैं, जिसकी वजह से पिक्चर में आते हैं बोमर ईरानी, जो कि एक इंग्लिश ट्यूटर बने हैं, वो सबको इंग्लिश सिखाते हैं। और इसके बाद की मूवी पूरी इसी पे चलती कि किस तरीके से ये लोग इंग्लैंड जाते हैं डंकी करके। डंकी बेसिकली डोंकी से डिराइव हुआ है और काफ़ी ख़तरनाक तरीका होता है। वैसे तो हमने बहुत सारी मूवीज़ लेटली देखी हैं जहाँ बॉलीवुड में जहाँ पे डंकी को दिखाया गया है या इस तरीके से इंग्लैंड जाने को दिखाया गया है, बट ये पूरी मूवी इसी के अराउंड फोकस करती है। अगर मैं बात करूँ कि मूवी कैसी लगी, तो प्लॉट अच्छा था, स्टोरी लाइन ठीक ठाक थी, बट अगर उस बात को ध्यान में रखे कि जैसे राजू ईरानी जी ने कहा था कि मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है, अगर आपको 3 इडियट्स पसंद आई है तो 3 इडियट्स से ज़्यादा पसंद ही आएगी आपको, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आज भी अगर मैं चाहूँ तो मैं 3 इडियट्स बैठ के ढूंढ के देखूंगा खुद से अपने मन से, क्योंकि मज़ा आता है उसको देखने में। एक रिलेटेबल मूवी है, क्योंकि हर कोई 10-12 तो करता है ना, और साइंस के स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोग नहीं होते जो डंकी करते हैं, और जो जाते भी हैं आधे से ज़्यादा तो उसमें मारे जाते हैं, जो जिनकी बॉडीज़ तक नहीं मिलती कभी। तो एक तरीके से रियल स्टोरी पे ही बनी है, बट अब क्या है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो भी एक तो छोटी है, प्लस आपको इतना रिलेटेबल नहीं लगेगा। बिकॉज लेट अस एड्रेस द फैक्ट कि आप और में से कितने लोग डंकी करके जाना चाहेंगे, ऐसा ट्राई करते हैं कि भाई मेरे को इंटरनेशनल कहीं जाना है, या कनाडा जाना है, या फिर लंदन जाना है। अच्छा है, इमोशनल मूवी है, इमोशनल कनेक्ट डेफिनेटली है इस मूवी में, बट बात वही है कि मतलब उतनी अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं है। मतलब पहला पार्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हाफ की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इन सब की एक स्टोरी है, सबके पास एक मोटिव है और सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, इसको देखने में मज़ा आएगा। बट फिर वो जो इंग्लिश सीखने वाला पार्ट है भाई, वो इतना लंबा खींच दिया है ना, वहाँ से लेके उनका जब तक आईएलटीएस का रिजल्ट आ जाते हैं तब तक का, कि फिर बोर होने लगता है यार एक टाइम पे कि मतलब यार ये यहाँ थोड़ी स्लो हो रही मूवी, अब बस यार आगे बढ़ाओ, दिखाओ आगे क्या होगा। बिकॉज मूवी फ्लैशबैक से शुरू हो रही है, ये सब चीज़ें फ्लैशबैक में चल रही, मूवी का प्रेजेंट कुछ और है। तो फिर ये लगने लगता है कि यार भाई अब आगे बढ़ाओ, देखें आगे क्या हो रहा है इस मूवी में। उसके अलावा बात करूँ अगर सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि जहाँ पे फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ा सा अप डाउन चल रही होती है, वहाँ सेकंड हाफ में थोड़ी पेस पकड़ लेती है और एक पेस पे चलती, स्टेडी पेस पे चलती है। ऐसा भी नहीं कि बहुत खतरनाक कुछ हो रहा है, या ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मतलब ऐसा बोरिंग हो रहा है कुछ। सेकेंड हाफ में ही दिखाया कि किस तरीके से डंकी करते हैं। बिकॉज सेकेंड इंटरवल से पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप मूवी देखिएगा। बट इंटरवल से पहले एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद शाहरुख खान सोच लेते हैं कि भाई अब तो करेंगे, अब डंकी से सही तो डंकी से ही जाएंगे, भले वीज़ा ना लगे। तो फिर ये डंकी कैसे होता है ये सेकेंड हाफ में दिखाया गया, और कितना खतरनाक होता है ये, यहाँ तक कि लोगों को मारा भी जा सकता है या लोग मर भी सकते हैं इसमें। तो यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। अब बात करें अगर कुछ चीज़ों की जो अच्छी नहीं लगी, तो वो ये कि यार जोक्स बहुत मतलब बेकार जोक्स है यार, कपिल शर्मा वाले जोक्स थे टू बी ऑनेस्ट। मतलब वही है कि आंटी जी कह रही हैं कि आप ट्रेलर्स में देखा होगा आपने, मुझे इतने बड़े साइज क्यों दिखाना है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। वो जी आंटी जी आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी। वो सारे जोक्स देखे ही होंगे आपने। बट अगर हम उन चीज़ों को साइड में भी रखें तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि सबका कैरेक्टर सबने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया। भाई विक्की कौशल थोड़ी देर के लिए आते हैं स्क्रीन पे, बट रुला के जाते हैं आपको वहाँ पे वो, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स को संभाला है। प्लस
जैसे गुटके के साथ में मावे के साथ में 00 साथ में आता है ना, ये मुझे कैसे पता, ये छोड़ दो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ वो समझो। वैसे ही शाहरुख खान के साथ में रोमांस आता है, तो भाई वही है कि शाहरुख खान की लव स्टोरी भी चल रही है पूरी मूवी में एंड तक। और वही वीर ज़ारा वाला उन्होंने थोड़ा सा कोर्ट रूम ड्रामा फिर से क्रिएट किया है, बहुत ही छोटा सा है बट किया है क्रिएट उन्होंने, बुढ़ापे में कैसे मिलते हैं दोनों वगैरह वगैरह, ठीक है। और ठीक है, मतलब मूवी वन टाइम वॉच है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे या फिर आपको लगेगा दोबारा देख लूँ, ठीक है। जैसे मुन्ना भाई MBBS थी, चाहे आप फर्स्ट पार्ट की बात कर लो या सेकंड पार्ट की बात कर लो या आप 3 इडियट्स की बात कर लो। इनफैक्ट संजू भी काफ़ी अच्छी थी बट ये उनमें कहीं भी फिट नहीं आती। दिस इज़ नॉट अ राजू हिरानी लेवल मूवी, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि राजू हिरानी ने बोला भाई यार बड़े टाइम से कुछ नहीं बनाया, चलो कुछ बना देते हैं, और उन्होंने इस टॉपिक को उठाया। बट टॉपिक काफ़ी छोटा है, मतलब आप सोचो तो आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ें आप न्यूज़ में कभी सुनते होगे, आपने कभी किसी मूवी में ऐसा छोटा सा पार्ट देखा होगा कि डंकी कितना खतरनाक होता है। बट इन्होंने इस पार्ट को लिया, इसको डिटेल्स में गए, वो ये चीज़ बेटर है कि भाई उन्होंने छोटे से टॉपिक को बहुत बड़ा कर दिया। और ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं अनपॉपुलर ओपिनियन भी हो सकती है, बट सच बताऊं तो फर्स्ट हाफ मूवी का लगता है ना जैसे मैं किसी यूट्यूब वीडियो को देख रहा हूँ। मतलब वो जैसे अमित भड़ाना की वीडियो नहीं आती कि भाई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एवरी अडर कनेडा गाई वाला टाइप की थोड़ी सी मूवी हो जाती है कि भाई सारे पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, सबको ही इंग्लैंड जाना है, ब्राम्पटन, और क्या कहते हैं कि द बिग बैन जो घंटा है वहाँ का, उसके नीचे फ़ोटो खिंचानी है। सो थोड़ा सा क्लीशे लगती है पहले तो इस फर्स्ट हाफ में मूवी, प्लस ऐसे कोई खास कॉमेडी भी नहीं है इसमें। जितनी कॉमेडी थी आई गेस वो ट्रेलर में ही थी। बाकी बात करें तो आपने देख लिया होगा ट्रेलर में ये भी कि शाहरुख खान का एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस है। बाकी इस फिल्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मतलब आपके अंदर के एड्रेनलिन रश को बढ़ाए या फिर आपको ऐसा लगे कि भाई क्या बात है भाई। अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो ये मूवी एक फैमिली एंटरटेनर है, डेफिनेटली वन टाइम वॉच है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं जब थिएटर से निकल रहा था भाई 2 बंदे बात कर रहे थे कि कल सलार देखनी पड़ेगी, मज़ा नहीं आया यार इसमें, बिल्कुल भी मारधाड़ नहीं है, बिल्कुल भी फाइट सीन्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो एड्रेनलिन रश थे। लिटरली वो कह रहे थे कि भाई अब कल सलार देखनी पड़ेगी यार, अब ये देख ली अब तो कल सलार देखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा। और कह रहा आई अंडरस्टैंड, बिकॉज जिस तरीके से एनिमल अभी आई थी फिर उसके अराउंड कितना हाइप था, अभी तक लोग देख रहे हैं उसे, मतलब A रेट होके भी उसने 800-900 के फिगर्स को क्रॉस कर दिया अक्रॉस द ग्लोब, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग। एंड फॉरेन में भाई फॉरेन क्रिएटर्स इतने ज़्यादा उसको सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मूवी देख के आ रहे हैं, उसका ट्रेलर रिव्यू कर रहे हैं, उसका मूवी रिव्यू कर रहे हैं, भाई लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, थियोरीज निकल रही हैं उसमें से। तो ये वैसी मूवी नहीं कि जिसके बारे में आप थियोरीज वगैरह डिस्कस करो, इट्स जस्ट वन टाइम जाओ आप पॉपकॉर्न लो, खाओ, देखो, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, कोई सीन्स वगैरह नहीं है तो आराम से देख सकते हो और वापस घर आ जाओ। छुट्टियाँ वुट्टियाँ चली रही है, अभी क्रिसमस आ ही रहा है। बट बाकी तो यार सच बता रहा हूँ, मुझे भी अब कल सलार जाके देखनी पड़ेगी। दैट्स इट, वेट करो मेरे कल सलार के रिव्यू का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज क्षितिज साइनिंग ऑफ।